जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम जीके से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, जो यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, दीर्घ ज्वार भाटा कब उठता है? तो दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है, ये एकदम याद कर लीजिए। दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। दूसरा क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा पारित की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई थी। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लगा दीजिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में आएगा। तो याद रखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंदूर कहलाती है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंदूर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ के लेखक कौन है? तो इस जो किताब है इसका लेखक महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी कापर की खदानें के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो खेतड़ी शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कापर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। बैरकपुर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। केरल के जो तट होते हैं, समुद्री तट होते हैं केरल का, उस तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना था। कालानौर में जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर का जो आयु थी वो 13 वर्ष 6 महीना था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, -40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मान समान होता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर
ये दोनों समान होते हैं, तो -40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो होता है ये बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण होता है। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं जिससे बर्तन वगैरह बनाई जाती हैं, यह आयरन यानी कि लोहा, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया जो देश है इसकी मुद्रा यूरो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पुराना नाम बटाविया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का जो पुराना नाम था वो बटाविया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई है, कब की गई थी, ऐसा क्वेश्चन प्रश्न में पूछ सकता है। तो उसकी स्थापना 1875 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ यानी या उसको सूखा बर्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ये तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको देखने में। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल करके उस दोष से निजात पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी 6 मील 385 गज होती है। मैराथन एक प्रकार का दौड़ होता है जिसकी दूरी होती है 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, वो घटता है। अगर किसी वस्तु का हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु में 3 चीज पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। यानी कि अगर बात करें कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के भारत तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो उनका नाम था ऋषभ देव। जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है, रडार के आविष्कार A.H. टेलर एवं लियो सी यंग थे। रडार जो होता है, जो किसी भी वस्तु को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका आविष्कार जो है सबसे पहले A.H. टेलर और लियो सी यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है। जो विश्व बैंक होता है ये सामान्य रूप से मध्य और दीर्घकालिक ऋण देता है, यानी कि लंबे समय के लिए
कर्ज देता है, ऋण देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। जो बादल होता है वो क्षोभ मंडल में, जो वायुमंडल के विभिन्न परतें होती हैं उसमें एक क्षोभ मंडल भी होता है। तो बादल जो होते हैं क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में याहिया खां शासन कर रहा था। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में याहिया खां शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना 1943 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1943 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1943 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम है। पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, पेशावर का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी जो रेगिस्तान है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्वांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कौन सी है? विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कांगो नदी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग जो था वो डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कोचीन में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।